हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग स्किल डेवलपमेंट क्लास में ऐसे राइटिंग पर बात करने वाले हैं। अगर आपको पिछला क्लास याद हो तो मैंने सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस पर बात की थी जो 2023 मेंस में पूछे गए थे। मैंने चारों क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन चूँकि 2 क्वेश्चन में बात करने में चूँकि मैं हर माइन्यूट डिटेल्स पर बिल्कुल बात कर रहा था, तो ज़्यादा समय लग गया था, तो हमारे 2 जो थे वो ऐसे उस पर बात करना बाकी रह गया था। आप जानते हैं कि मैं अभी इस तरह से बातें कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि पिछले के पिछले क्लास में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि 2 तरीकों से हम ऐसे को सीख सकते हैं। एक कि मैं डायरेक्ट फैक्टर्स ऑफ ऐसे राइटिंग पर आ जाऊं और आपको सिखाना शुरू कर दूं, और दूसरा तरीका मैंने कहा था कि पहले हम ये तो जान लें कि किस तरह के ऐसे के लिए हमें खुद को तैयार करना है, उस नेचर को समझ लें, ताकि जब मैं फैक्टर्स ऑफ ऐसे राइटिंग पर बात करूं तो आप उस पर यकीन कर सकें। और मैंने कहा था कि जब तक आप यकीन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पूरी एफ़र्ट वहाँ पर नहीं लगा सकते। अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊँ तो आपको थोड़ा-सा संशय हो सकता है, शंका आ सकता है मन में कि क्या इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें हैं फैक्टर्स ऑफ ऐसे राइटिंग में, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी सीखने की। तो उस पर कोई डाउट ना रह जाए आपको। इसलिए मैंने कहा था कि अगर मुझे सीखना हो तो मैं तो दूसरे रास्ते को चुनूँगा। तो जब मैं दूसरे रास्ते को अपने लिए चुनूँगा तो बेहतर है कि मैं आपके लिए भी वही करूँ, जो मेरा धर्म बन जाता है कि उसी रास्ते पर मैं आपको भी ले चलूँ, सही रास्ता जिसे मैं कहता हूँ। इसीलिए हम लोग अभी ऐसे के नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं आपको वो विजुअलाइज़ करा सकूँ कि यूपीएससी की डिमांड है क्या आपसे। पिछले ही क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जहाँ बाकी जीएस के जो पेपर्स होते हैं, जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, ये पेपर्स, काफ़ी कुछ जीएस 4 भी, वहाँ आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, कैसी है। लेकिन ऐसे जो है, वो नॉलेज कम, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा है, ऐसे आप खुद होते हो। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, क्योंकि ये एक खुला समंदर है, बिल्कुल खुला आसमान है। आप कहीं से भी चीज़ें लाकर जो उस टॉपिक से संबंधित है उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक या इस सेक्शन स्पेसिफिक से ही कंटेंट लाकर लिखना होगा। तो आप खुले हुए होते हो, तो वहाँ पे आपको खुद को ही रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। वो ऐसे ही ऐसे पूछता है कि आपको मजबूरन, आप चाहो या ना चाहो, आपकी पर्सनैलिटी को दिखानी होगी। तो ये जो ऐसे है रिटन फॉर्म में पर्सनैलिटी जजमेंट का, जैसे इंटरव्यू है एक ओरल फॉर्म, आमने-सामने बातचीत होके आपकी पर्सनैलिटी को जज की जाती है। ऐसे एक रिटन फॉर्म है आपकी पर्सनैलिटी को जज करने का। कैसे? ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चंस को लेकर। आज जो बाकी 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के बचे हुए हैं। सेक्शन ए आप जानते हैं फिलॉसफिकल काइंड के एसेज पूछे जाते हैं। तो जो 2 बचे हुए हैं उस पर बातें करते हैं और इन चीज़ों को फिर से और गहरे रूप में पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। आइए, जो 2 बच गए थे तीसरे और चौथे, वो थे तीसरा, नॉट ऑल who wander are lost। एक ये था। चौथा, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी
drinks from the effort to look for the magical in the mundane। यूपीएससी ने, आइए उसके माइंड को समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी ने किस माइंड से इसे फ्रेम किया है और वो कैसे इससे आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहता है। उस नेचर को समझना जरूरी है हमारे लिए। पहला क्या है? नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। इसका जो हिंदी वर्जन यूपीएससी ने दिया है वो है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। क्या कह रहा है वो? सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। वांडर करना वाला, वांडर को उन्होंने कहा है भटकने वाले। हम लोग वॉन्डरिंग देखते हैं, वॉन्डरिंग को हम कहते हैं भ्रमण करने वाले। तो ये, लेकिन ये अलग तरीके से इसको देख रहा है, भटकने वाले। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ऐसे को देखें तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके उसको देखें, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी क्या करता है, इंग्लिश में तैयार करता है एसेज को, कोई भी क्वेश्चन को, उसके फिर हिंदी वर्जन करता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है उसको। तो इंग्लिश जो है वो आपको बेटर रास्ता दिखाएगा। इसीलिए अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो आप दोनों को कंबाइन करके चलें। तो अब देखिए, कह रहा है कि नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। मैंने कहा कि ऐसे आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या आप बिना खुद को सेंटर में डाले हुए इस पर ऐसे लिख सकते हो? सोचिए। अब इस पर आप कैसे सोचोगे? सोचना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां से डायमेंशंस निकालने होंगे, पॉइंट्स निकालने होंगे, जिस बेस पर आप अपने ऐसे का स्ट्रक्चर लिखोगे। अब आप खुद को देखोगे इस वॉन्डरिंग पर्सन की तरह, जो देखिए ऐसे का कोर है। इसीलिए मैं इस तरह से इसको ले रहा हूँ कि जो फैक्टर्स पर बात करूँ तो आप बिलीव कर पाओ वहां पर। खुद को आप देखोगे एक वॉन्डरिंग पर्सन की तरह कि अच्छा चलो, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान के साथ ऐसी कुछ घटना घट जाती है, थोड़ा टाइम के लिए वो भटक जाता है। लेकिन क्या अगर मैं थोड़ी देर के लिए भटक जाऊंगा, आप सोचेंगे इस तरह से कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भटक जाऊंगा किसी बातों से, तो क्या मैं भटका ही रह जाऊंगा या वापस आऊंगा, संभालूंगा खुद को? क्या लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है जो भटक गए, उन्होंने संभाला खुद को? या फिर अगर वो भटक रहे हैं, अगर वो वॉन्डर कर रहे हैं, देखिए भटकना दो सेंस में है। इसको वो भटकना नहीं लीजिएगा कि मिसगाइडेड हो गया इंसान, ये वो भटकना नहीं। ये एक तरह से जैसे बुद्ध भगवान, आपको याद हो, वो भी भटकते थे यहाँ से वहाँ, तो किसी मिसगाइडेड सेंस में नहीं, किसी एक कर्म के लिए। तो आप खुद को डालो कि हाँ मैं भी भटक रहा हूँ। तो वही भटक, तो कह रहे नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। अगर मैंने कुछ ज्ञान हासिल किया, मैं हूँ एक पर्सन हूँ, आप अपने आप को पर्सन के रूप में देखोगे कि मैं अगर वांडर करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक भटके हुए की तरह। भटकना दो सेंस में मैंने कहा, भटका हुआ, और इसको अपोजिट सेंस में भी आप लो कि सच में भटका हुआ ही, एक भटकने वाला इंसान किसी कर्म को लेकर, एक भटका हुआ इंसान कि जो रास्ता ही भटक गया है वैसा। अगर ये चीज़ भी आप रिफ्लेक्ट कर दोगे तो एग्जामिनर ऐसा इम्प्रेस होगा कि वाह क्या जर्नी के तहत एक फ्लो में ऐसे लिखा है इसने, सारे पक्ष को दिखाया है। तो आप खुद को लोगे वहाँ पे सेंटर में और सोचोगे अपने बारे में कि अगर मैं ऐसे भटकूंगा तो
क्या भटक जाऊँगा या नहीं भटकूँगा? आप अपने दोनों पक्षों को सोचोगे। जब तक आप अपने दोनों पक्षों को नहीं सोचोगे, खुद को सेंटर में नहीं रखोगे, तब तक आप सही कंटेंट लेकर नहीं आ सकते। अगर आप किसी के बारे में सोचोगे भी फिर, तो आप उस तरह से नहीं सोच पाओगे जो ऐसे की डिमांड होती है। और यूपीएससी में जो मार्किंग का पैटर्न है, वो उसमें वो देखेगा कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को सेंटर में रख कर इस ऐसे को तैयार किया है कि नहीं। क्योंकि उसने लिख वो क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाओ। आप दिखाइए, देखिए ना क्या कह रहा है, नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट, नॉट ऑल। आप भी उसमें एक हो या नहीं? आप हो सकते हो क्या नहीं? उसने ऐसा कोई नाम तो नहीं दिया है कि बुद्धा वॉज वन हु वॉन्डर्स बट वॉज नॉट लॉस्ट। नो, ये चीज़ें इसका स्टेटमेंट दिखाता है कि वो सेंटर में आपको देखना चाहता है। आप खुद डिज़ाइन करने वाले हो। इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। आप बुद्ध में फिर खुद को देखोगे, राम में खुद को देखोगे, महात्मा गांधी में खुद को देखोगे। एक जर्नी के तहत आप अपने आप को भी वहाँ पे अपनी लाइफ का भी चर्चा कर सकते हो। मैंने जैसे कहा कि ऐसे का स्कोप इतना है कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप यही लिख सकते हो, कुछ और नहीं। आप अपनी लाइफ की कोई इवेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हो वहाँ पर, है कि नहीं? ये चीज़ें होती हैं, तो सेंटर में खुद को रखना पड़ता है। इसी तरह से ऐसे की डिज़ाइनिंग होती है बेटर तरीके से। तो देखिए आप आ गए, इसीलिए मैंने इस तरह से आपके से चर्चा की है कि मैं फैक्टर्स में कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आपको लगेगा कि क्या इसकी ज़रूरत है ऐसे राइटिंग में, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा देखते हैं क्या है। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी springs from the effort to look for the magical in the mundane। हम इसको अपने तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि यूपीएससी हिंदी में अनुवाद करता है इसका, इसीलिए बेहतर है कि हम यूपीएससी का लैंग्वेज देखें कि वो क्या है, फिर कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकेगा हमारा। क्योंकि ऐसे जो है उस पर टू द पॉइंट रुकना ज़रूरी हो जाता है। हम अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो सकता है एक अलग तरीके से करें, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, इंग्लिश में तैयार करता है, प्योरली उसको हिंदी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर वर्ड्स की डिज़ाइनिंग अलग हो जाती है। और हम गहरे उतर कर भी देख सकते हैं, या तो हो सकता है हम और बेहतर लैंग्वेज में इसको समझ लें, या हो सकता है दूसरे तरीके से समझ लें। तो जरा देखते हैं पहले यूपीएससी क्या कहता है। कह रहा है रचनात्मकता की प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। लौकिकता में, लौकिकता में, मंडेन को इसने कहा है लौकिकता। लौकिकता मतलब लोक जगत, जो ये संसार है। लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से मिलती है, प्रयास से उपजती है। स्प्रिंग को उसने कहा है उपजना। तो यूपीएससी जो अपने वर्ड्स चुनता है ना, वो अजीबों गरीब चुनता है। इसलिए बेहतर होता है कि उसके वर्ड्स को देख लिया जाए। लेकिन मेरा ये सजेशन है, क्योंकि ओरिजिनल इंग्लिश होता है, तो आप दोनों को लेकर चलें। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हिंदी को लें। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश पर ज़रूर आएँ। दोनों को कंबाइन करके आप ऐसे को समझें और फिर उस पर आगे के स्ट्रक्चर को तैयार करें। आप बताइए, क्या बिना खुद को सेंटर में डाले, जैसा कि मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी, आप इस ऐसे को लिख पाओगे बेटर तरीके से? इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी। अब आप इसे किस तरह से सोचोगे? ऑब्वियसली आप सोचोगे कि अगर मुझे क्रिएटिविटी करनी है, कुछ क्रिएटिव रचना है, कुछ क्रिएटिव बनाना है, तैयार करना है, तो मेरी इंस्पिरेशन क्या होगी, कहाँ से आएगी? फिर इसने जो कहा है आप वहाँ डालने की खुद को कोशिश करोगे।
कि जो मंडेन है, जो मेरा रियल लाइफ में, अब रियल लाइफ होता है, बहुत लोग अपने लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं होते कि अच्छा ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। क्रिएटिव करना है तो वो क्रिएटिव कैसे होगा? इसी में आपको कुछ मैजिकल ढूँढना होगा ना, यही ढूँढना होगा कि नहीं, हाँ, इसमें कुछ मैं इसको इस तरह से कर लूँ, इसे मैं इस तरह से करूँगा, तो ये एक बेहतर तरीके से मैं आगे जा सकूँगा और फिर मैं उस क्रिएटिविटी तक पहुँच पाऊँगा, जहाँ तक मुझे पहुँचना है। जैसे मुझे अब मैं कहूँ, किसी ने एक ऐसा देखा कि मैं सिविल सर्वेंट बन के इस तरह से कुछ एक पॉलिसी डिज़ाइन करूँगा कि जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो छुपा हुआ है सबसे, पता नहीं बाहर को कि कमरे में क्या हो रहा है, किस तरह से वो लोग वायलेंस हो रहे हैं, उसको मैं रोक सकूँ, डोमेस्टिक वायलेंस ना होने दूँ। ऐसा कुछ पॉलिसी डिज़ाइन करूँ, ऐसा कुछ तो वो क्रिएटिव होगा, क्योंकि इस पर बातें नहीं हो पा रही हैं, ये तो बस लॉ बना दिया, पॉलिसी हो गई, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली कुछ अलग क्रिएटिव की ज़रूरत है, क्योंकि जो बंद दीवारी में हो रहा है, वहाँ कुछ गलत करने की कोई हिम्मत ना कर पाए। ऐसा कुछ क्या क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं? तो जो तो फिर आप कैसे सोचोगे? फिर आप अपने आप को कमरे में रखोगे कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ मेरे साथ कोई लेडी है, तो यहाँ पे मान लीजिए वायलेंस हो रहा है, मैं वायलेंस करूँगा। तो ऐसा क्या करूँ कि मैं वायलेंस ना करूँ? अगर मैं वायलेंट इंसान हूँ भी, तो कैसे मुझे खुद को रोकना है? इस तरह करके फिर आप एक क्रिएटिव में जाओगे, सोचोगे। तो सेंटर में आपको खुद को रखना ही पड़ेगा, और वही यूपीएससी चाहता है, वो लिखता ही ऐसे है। वो देखते हैं, वो किसी पर्सन स्पेशल का नाम नहीं देता है कि उसने क्या किया। नो, इट वांट्स यू टू बी एट द सेंटर। वो आपको चाहता है कि आप केंद्र में रहो, और यही चीज़ें हमसे मिस हो जाती है, हम इसे नहीं समझ पाते। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, जो ये नहीं जानते हैं कि यूपीएससी आप खुद मतलब ऐसे आप खुद हो, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते ऐसे में। और इवन जो जो अच्छे स्कोर करते हैं, वो भी, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो जितना गहरा इस चीज़ को समझ सकता है, जो अपने साथ ऐसे में जितना गहरा उतर सकता है, उसकी स्किल होती है। प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग उस पर पहुँचेंगे, कोई भी पॉइंट में नहीं छोड़ूँगा। उस गहराई तक, जो अंतिम गहराई है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ तक पहुँच गया, जो जितना गहरे उतरेगा उस फ़ील्ड में, वो उतने हाई स्कोर कर पाएगा। मैंने कहा था कि अभी तक की हाईएस्ट स्कोर जो है, वो 175 रही है। सिर्फ़ एक स्टूडेंट लेके आ पाया है आज तक, 2017 में एक। हाईएस्ट मार्किंग जो ऐसे में दी जा सकती है, वो है 180, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कही, नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कही, कि चीज़ें रेयर हैं, ऐसा दुर्लभ होता है कि कभी ऐसा, उसमें भी जो सबसे दुर्लभ है, ऐसे, लेकिन पहुँचा जा सकता है, बशर्ते कि उस प्रोसेस को हम जान सकें। उस प्रोसेस से जो भी गुज़रेंगे, तो बात बनेगी। मेहनत का परिणाम मिलता ही मिलता है, अगर आप सही तरीके से जाओ तो। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि आप उस मर्म को समझ सको, जिस पर मैं आगे जाकर फैक्टर्स पर बात करूँगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आगे अब सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने क्वेश्चंस को समझ लिया है सेक्शन ए के। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हमें नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करनी है, और फिर फाइनली हम फैक्टर्स पर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।